यह एक विस्तृत और गहन रचना है जिसमें यीशु मसीह को किसी सीमित ऐतिहासिक पात्र के रूप में नहीं बल्कि मानव चेतना के भीतर जागने वाले अनंत प्रकाश के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह कथा समय की रेखाओं से परे जाकर उस क्षण से आरंभ होती है जब मनुष्य ने पहली बार अपने भीतर खालीपन को पहचाना था। सभ्यताएं उठीं और गिर गईं, राजाओं ने राज्य बनाए और मिटा दिए, विद्वानों ने ज्ञान के ग्रंथ रचे, परंतु हृदय की गहराई में जो प्रश्न था वह अनुत्तरित ही रहा। मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है और क्या प्रेम वास्तव में मृत्यु से बड़ा हो सकता है। इन्हीं प्रश्नों के बीच एक शांत सुबह आई जब संसार को ज्ञात भी नहीं था कि इतिहास की दिशा बदलने वाली है। किसी राजमहल में नहीं बल्कि सादगी के वातावरण में एक बालक ने जन्म लिया जिसने अपनी पहली सांस के साथ ही यह सिद्ध कर दिया कि महानता बाहरी वैभव में नहीं बल्कि आंतरिक सत्य में है। उसका बचपन साधारण परिस्थितियों में बीता, पर उसकी दृष्टि साधारण नहीं थी। वह प्रकृति को देखता और उसमें पिता की झलक पाता। वह लोगों को देखता और उनके भीतर छिपे दर्द को पहचान लेता। जब वह युवावस्था में पहुंचा तो उसने किसी सिंहासन की ओर नहीं देखा बल्कि उन पगडंडियों को चुना जहां धूल अधिक थी और सम्मान कम। उसने उन लोगों के बीच समय बिताया जिन्हें समाज ने उपेक्षित कर दिया था। उसने मछुआरों को बुलाया और उन्हें बताया कि तुम्हारा जीवन केवल जाल फेंकने तक सीमित नहीं, तुम मनुष्यों के हृदयों को छू सकते हो। उसने कर वसूलने वालों से कहा कि परिवर्तन संभव है। उसने पापियों से कहा कि तुम्हारा अतीत तुम्हारा भविष्य निर्धारित नहीं करता। उसने स्त्रियों को सम्मान दिया, बच्चों को अपने पास बैठाया और बीमारों को छुआ उस समय जब छूना भी अपराध माना जाता था। उसकी वाणी में कठोरता नहीं थी, पर उसमें ऐसी गहराई थी जो सुनने वाले को भीतर तक हिला दे। वह कहता था कि परमेश्वर दूर नहीं, तुम्हारे निकट है, तुम्हारी करुणा में, तुम्हारी क्षमा में, तुम्हारे निर्णयों में। उसने सिखाया कि यदि तुमने अपने भाई को क्षमा नहीं किया तो तुम्हारी प्रार्थना अधूरी है। यदि तुमने भूखे को भोजन नहीं दिया तो तुम्हारा उपवास व्यर्थ है। यदि तुमने सत्य को नहीं अपनाया तो तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। उसने दृष्टांतों के माध्यम से जीवन की सच्चाइयों को सरल भाषा में समझाया। उसने बीज बोने वाले की कथा से हृदय की मिट्टी की चर्चा की। उसने खोई हुई भेड़ की कहानी से प्रेम की खोज को प्रकट किया। उसने दयालु सामरी की कहानी से यह दिखाया कि पड़ोसी वह नहीं जो निकट रहता है बल्कि वह जो करुणा दिखाता है। उसके शब्दों में अधिकार था, पर वह अधिकार प्रेम से जन्मा था। उसने तूफान को शांत किया, पर उससे भी बड़ा कार्य यह था कि उसने भयभीत शिष्यों के मन को शांत किया। उसने रोगियों को चंगा किया, पर उससे भी बड़ा चमत्कार यह था कि उसने निराश लोगों को आशा दी। जब भीड़ ने उससे चमत्कार की मांग की तो उसने हृदय परिवर्तन की बात की। जब धार्मिक अगुवों ने उसे चुनौती दी तो उसने क्रोध से नहीं सत्य से उत्तर दिया। जब मित्र ने विश्वासघात किया तो उसने प्रतिशोध नहीं चुना, उसने प्रेम को अंत तक निभाया। जब उसे अन्यायपूर्ण आरोपों के बीच खड़ा किया गया तो उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, उसने मौन की गरिमा को चुना। जब उसे कोड़ों से मारा गया और अपमानित किया गया तो उसने घृणा को स्थान नहीं दिया, और जब उसे क्रूस पर कीलों से जकड़ा गया तब भी उसके होठों से क्षमा निकली। उसने कहा, उन्हें क्षमा कर क्योंकि वे नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यह वाक्य इतिहास में गूंजता रहा क्योंकि उसी क्षण प्रेम ने घृणा पर विजय प्राप्त की। अंधकार ने सोचा कि उसने अंतिम शब्द कह दिया, पर तीसरे दिन सुबह ने घोषणा की कि सत्य को दबाया नहीं जा सकता। पत्थर हटाया गया और आशा ने फिर से सांस ली। पुनरुत्थान केवल एक चमत्कार नहीं बल्कि यह उद्घोष था कि जीवन मृत्यु से बड़ा है। उसके शिष्य जो कभी भय से छिपे थे साहस से भर गए। उन्होंने उत्पीड़न सहा पर संदेश नहीं छोड़ा। उन्होंने कठिनाइयां देखी पर आशा को थामे रखा क्योंकि उनके भीतर वह प्रकाश जल चुका था जो बुझाया नहीं जा सकता था। और यही इस कथा की निरंतरता है कि यह केवल अतीत की घटना नहीं, वर्तमान की पुकार है। जब कोई व्यक्ति क्षमा को चुनता है, जब कोई अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, जब कोई भूखे को भोजन देता है और अकेले को सहारा देता है, तब यह कहानी फिर जीवित हो उठती है। यह हमें सिखाती है कि
परमेश्वर का राज्य बाहरी सीमा में नहीं बल्कि हृदय की गहराई में उगता है। यह बीज की तरह है जिसे विश्वास बोता है, प्रेम सींचता है और सेवा उसे बढ़ाती है। यदि हृदय कठोर है तो बीज सूख जाता है, यदि हृदय नम्र है तो वही बीज वृक्ष बनकर अनेक लोगों को छाया देता है। यह कथा हमें चुनौती देती है कि हम केवल श्रोता न बने बल्कि सहभागी बने, केवल प्रशंसा न करें बल्कि अनुसरण करें, क्योंकि उसका मार्ग आसान नहीं पर अर्थपूर्ण है। इसमें त्याग है पर शांति भी है, इसमें संघर्ष है पर गहरी आशा भी है। उसने दिखाया कि सच्ची महानता सेवा में है, सच्ची शक्ति विनम्रता में है और सच्ची विजय प्रेम में है। वह आज भी हर हृदय को पुकारता है कि भय से विश्वास की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और स्वार्थ से सेवा की ओर कदम बढ़ाओ, क्योंकि वही जीवन की वास्तविक परिपूर्णता है। यही इस विस्तृत कथा का सार है कि यीशु मसीह केवल एक नाम नहीं बल्कि जीवित अनुभव हैं जो हर उस व्यक्ति में नया आरंभ करते हैं जो प्रेम को चुनता है, जो क्षमा को अपनाता है और जो विश्वास के साथ आगे बढ़ता है। और इस प्रकार यह कहानी समाप्त नहीं होती बल्कि हर युग, हर संस्कृति और हर हृदय में आगे बढ़ती रहती है, क्योंकि प्रेम कभी हारता नहीं, आशा कभी समाप्त नहीं होती और जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह अंततः जीवन की सच्ची विजय को प्राप्त करता है। यह एक विस्तृत और नई रचना है जिसमें यीशु मसीह को केवल इतिहास के एक अध्याय के रूप में नहीं बल्कि अनंत आशा के जीवित स्रोत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह कथा किसी ज्ञात प्रारूप का अनुसरण नहीं करती बल्कि हृदय की गहराइयों में उतरकर उस प्रकाश को खोजती है जो मनुष्य के भीतर जन्म लेने की प्रतीक्षा करता है। संसार के आरंभ से मनुष्य सत्य की खोज में भटकता रहा। उसने साम्राज्य बनाए, उसने विज्ञान रचा, उसने धर्म स्थापित किए, पर उसके भीतर की खाली जगह भरी नहीं जा सकी। वह शांति चाहता था पर संघर्ष चुनता था, वह प्रेम चाहता था पर घृणा बोता था। ऐसे ही समय में एक शांत और साधारण से वातावरण में एक असाधारण जीवन प्रकट हुआ जिसने महलों की शक्ति को नहीं बल्कि विनम्रता की गरिमा को चुना, जिसने तलवार की धार को नहीं बल्कि करुणा की गहराई को अपना मार्ग बनाया। बचपन से ही उसकी दृष्टि अलग थी, वह प्रश्नों से नहीं डरता था, वह परंपराओं को समझता था पर उनके भीतर छिपे बोझ को पहचानता था। जब वह युवावस्था में पहुंचा तो उसने किसी सिंहासन की ओर कदम नहीं बढ़ाए बल्कि धूल भरी पगडंडियों पर चलकर उन लोगों तक पहुंचा जिन्हें समाज ने भुला दिया था। उसकी वाणी में आक्रोश नहीं था पर उसमें ऐसी सच्चाई थी जो सुनने वाले के भीतर हलचल मचा दे। वह कहता था कि परमेश्वर दूर नहीं है, वह तुम्हारे निकट है, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी करुणा में, तुम्हारे निर्णयों में। वह लोगों को नियमों की जटिलता से निकालकर प्रेम की सरलता में लाना चाहता था। उसने सिखाया कि यदि तुमने अपने भाई को क्षमा नहीं किया तो तुम्हारी पूजा अधूरी है, यदि तुमने भूखे को भोजन नहीं दिया तो तुम्हारी प्रार्थना अधूरी है, यदि तुमने टूटे हुए को गले नहीं लगाया तो तुम्हारा विश्वास अधूरा है। वह दृष्टांतों में बोलता था ताकि साधारण किसान भी समझ सके और विद्वान भी चुनौती महसूस करे। उसने बीज बोने वाले की कहानी सुनाई और बताया कि हृदय की मिट्टी कैसी होनी चाहिए। उसने खोई हुई भेड़ का वर्णन किया और बताया कि परमेश्वर का प्रेम संख्या नहीं, संबंध देखता है। उसने उधार लिए गए शब्दों में नहीं बल्कि जीवित अनुभवों में सत्य को प्रकट किया। जब वह बीमारों के पास गया तो उसने केवल शरीर नहीं छुआ, उसने आत्मा को भी सम्मान दिया। जब उसने अंधे को दृष्टि दी तो उसने समाज की आंखें भी खोलने की कोशिश की। जब उसने कोढ़ी को छुआ तो उसने उस भय को तोड़ा जो वर्षों से लोगों के भीतर जमा था। उसकी संगति में मछुआरे थे, कर वसूलने वाले थे, स्त्रियां थीं, बच्चे थे और वे सब जिन्हें योग्य नहीं समझा जाता था। उसने किसी को उसके अतीत से परिभाषित नहीं किया, उसने भविष्य की संभावना दिखाई। उसने कहा कि जो प्यासा है वह आए, जो थका है वह आए, जो बोझ से दबा है वह आए, क्योंकि विश्राम केवल शरीर का नहीं आत्मा का भी होता है। उसके शब्दों में अधिकार था पर वह अधिकार प्रेम से उपजा था। उसने कभी स्वयं को ऊंचा नहीं उठाया पर उसके जीवन की ऊंचाई स्वयं प्रकट होती रही। जब उसने पहाड़ी पर खड़े होकर कहा कि धन्य हैं
वे जो नम्र हैं। तो उसने शक्ति की परिभाषा बदल दी जब उसने कहा कि शांति स्थापित करने वाले परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो उसने संघर्ष की राजनीति को चुनौती दी जब उसने कहा कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो। तो उसने मानव इतिहास की सबसे कठिन शिक्षा दी। उसके शिष्यों ने उसे देखा, सुना और समझने की कोशिश की, पर वे भी कई बार भ्रमित हुए। उन्होंने शक्ति की आशा की, पर उसने सेवा सिखाई। उन्होंने विजय की अपेक्षा की, पर उसने बलिदान का मार्ग दिखाया। जब तूफान उठा और नाव डगमगाई तो उन्होंने भय देखा, पर उसने विश्वास दिखाया। जब भीड़ ने चमत्कार की मांग की तो उसने हृदय परिवर्तन की बात की। जब एक मित्र ने विश्वासघात किया तो उसने प्रतिशोध नहीं चुना। उसने प्रेम को अंत तक निभाया। जब उसे अन्यायपूर्ण आरोपों के बीच खड़ा किया गया तो उसने सत्य से समझौता नहीं किया, पर क्रोध को भी स्थान नहीं दिया। जब उसे कोड़ों से मारा गया तो उसने घृणा नहीं बोई। जब उसे कांटों का मुकुट पहनाया गया तो उसने अपमान को भी उद्देश्य का हिस्सा बना लिया। और जब उसे क्रूस पर कीलों से जकड़ा गया तब भी उसके होठों से क्षमा निकली। यह क्षमा केवल शब्द नहीं थी, यह मानवता के लिए नया द्वार थी, क्योंकि उस क्षण यह सिद्ध हुआ कि प्रेम मृत्यु से भी बड़ा है। अंधकार ने सोचा कि कहानी समाप्त हो गई, पर तीसरे दिन सुबह ने नया अध्याय लिखा। पत्थर हटाया गया और आशा ने फिर से सांस ली। पुनरुत्थान केवल एक घटना नहीं बल्कि घोषणा थी कि सत्य को दबाया नहीं जा सकता, जीवन को कैद नहीं किया जा सकता। उसके शिष्य जो कभी भय से छिपे थे, साहस से भर गए, क्योंकि उन्होंने केवल शिक्षा नहीं, जीवित उपस्थिति का अनुभव किया। उन्होंने संसार में निकलकर प्रेम का संदेश फैलाया। उन्होंने उत्पीड़न सहा पर मौन नहीं रहे। उन्होंने जेलें देखी पर आशा नहीं छोड़ी, क्योंकि उनके भीतर वह प्रकाश जल चुका था जो बुझाया नहीं जा सकता था। और यही इस कथा की निरंतरता है कि यह केवल अतीत की स्मृति नहीं, वर्तमान की पुकार है। जब कोई व्यक्ति अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, जब कोई क्षमा को प्रतिशोध पर चुनता है, जब कोई टूटे हुए को नया अवसर देता है, तब यह कहानी फिर जीवित हो उठती है। यह हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर का राज्य किसी भौगोलिक सीमा में नहीं बल्कि मनुष्य के हृदय में उगता है। यह बीज की तरह है जिसे विश्वास बोता है, प्रेम सींचता है और सेवा बढ़ाती है। यदि हृदय कठोर है तो बीज सूख जाता है, यदि हृदय विनम्र है तो वही बीज वृक्ष बन जाता है जिसकी छाया में अनेक लोग विश्राम पाते हैं। यह कथा हमें चुनौती देती है कि हम केवल सुनने वाले न बने बल्कि चलने वाले बने। केवल प्रशंसा न करें बल्कि अनुसरण करें, क्योंकि उसके मार्ग पर चलना आसान नहीं पर अर्थपूर्ण है। इसमें त्याग है पर शांति भी है, इसमें संघर्ष है पर गहरी आशा भी है। उसने सिखाया कि जो अपना जीवन बचाना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो प्रेम के लिए उसे अर्पित करता है वह सच्चा जीवन पाएगा। यह विरोधाभास ही सच्चाई है, क्योंकि आत्मसमर्पण में ही स्वतंत्रता है, सेवा में की महानता है और विनम्रता में ही सच्ची ऊंचाई है। इस नई रचना का सार यही है कि यीशु मसीह का यह एक अत्यंत विस्तृत और गहन आध्यात्मिक कथा है, जिसमें यीशु मसीह को केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व के रूप में नहीं बल्कि मानव आत्मा के भीतर प्रज्वलित होने वाले अनंत प्रकाश के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह कथा किसी एक युग तक सीमित नहीं बल्कि सृष्टि की आरंभिक धड़कन से लेकर आज की व्यस्त महानगरीय सड़कों तक फैली हुई है। जब मनुष्य ने पहली बार आकाश की ओर देखा होगा और सोचा होगा कि क्या इस विशाल ब्रह्मांड में कोई ऐसा है जो उसे जानता है, समझता है और प्रेम करता है, तब से यह खोज जारी है। सभ्यताओं ने अपनी अपनी भाषा में उत्तर खोजे, पर हृदय की गहराई में जो प्यास थी वह शांति से नहीं भरी जा सकी। नियम बने पर प्रेम खो गया, व्यवस्था बनी पर दया कम हो गई, ज्ञान बढ़ा पर करुणा घटती गई। और ऐसे ही समय में एक शांत और साधारण वातावरण में एक असाधारण जीवन का प्रारंभ हुआ, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि परमेश्वर की शक्ति शोर में नहीं बल्कि शांति में प्रकट होती है। वह जन्म किसी राजसी महल में नहीं बल्कि विनम्र परिस्थितियों में हुआ, जिसने यह संकेत दिया कि यह जीवन वैभव का नहीं बल्कि उद्देश्य का होगा। बचपन से ही उसकी दृष्टि अलग थी। वह
प्रकृति में संकेत देखता था, वह मनुष्यों की आंखों में छिपे प्रश्न पढ़ लेता था, वह मंदिर में विद्वानों से संवाद करता था, पर उसका स्वर अहंकार से मुक्त था। जब वह युवावस्था में पहुंचा तो उसने शक्ति के सिंहासन की ओर नहीं बल्कि मानव पीड़ा की ओर कदम बढ़ाए। उसने उन लोगों के साथ समय बिताया जिन्हें समाज ने किनारे कर दिया था। उसने मछुआरों को बुलाया और उन्हें बताया कि वे केवल जल में जाल फेंकने वाले नहीं बल्कि जीवन में आशा फेंकने वाले बन सकते हैं। उसने कर वसूलने वालों से कहा कि परिवर्तन संभव है। उसने पापियों से कहा कि तुम्हारा अतीत तुम्हारी पहचान का अंतिम शब्द नहीं है। उसने स्त्रियों को सम्मान दिया, बच्चों को अपने पास स्थान दिया और बीमारों को छुआ जब छूना भी जोखिम था। उसकी वाणी में क्रोध नहीं था पर सत्य की ऐसी तीक्ष्णता थी जो सुनने वाले के भीतर तक उतर जाती थी। वह कहता था कि परमेश्वर दूर नहीं बल्कि तुम्हारे निकट है, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे निर्णयों में, तुम्हारी करुणा में। उसने सिखाया कि यदि तुम्हारे भीतर क्षमा नहीं तो तुम्हारी आराधना अधूरी है, यदि तुम्हारे हाथ सेवा के लिए नहीं उठते तो तुम्हारी प्रार्थना खोखली है। उसने दृष्टांतों के माध्यम से गहरी सच्चाइयाँ प्रकट की। उसने बीज बोने वाले की कथा से बताया कि हृदय की भूमि कैसी होनी चाहिए। उसने खोई हुई भेड़ की कहानी से प्रेम की खोज को दर्शाया। उसने दयालु पड़ोसी की कथा से यह स्पष्ट किया कि सच्चा धर्म करुणा में है। उसने पहाड़ी पर खड़े होकर कहा कि धन्य हैं वे जो दीन हैं क्योंकि उनके लिए राज्य खुला है। धन्य हैं वे जो दयालु हैं क्योंकि वे दया पाएंगे। धन्य हैं वे जो शांति स्थापित करते हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इन वचनों ने शक्ति की परिभाषा बदल दी। उसने सिखाया कि जो पहला होना चाहता है वह सेवक बने। उसने दिखाया कि महानता दूसरों को ऊपर उठाने में है। उसने तूफान को शांत किया पर उससे भी बड़ा चमत्कार यह था कि उसने भय को शांत किया। उसने रोगियों को चंगा किया पर उससे भी बड़ा कार्य यह था कि उसने निराश लोगों में आशा जगाई। जब भीड़ ने उससे केवल चमत्कार चाहा तो उसने उनके हृदय की स्थिति पर ध्यान दिलाया। जब धार्मिक नेताओं ने उसे चुनौती दी तो उसने उत्तर प्रेम और सत्य से दिया। जब उसके अपने शिष्य भी कई बार समझ नहीं पाए तो उसने धैर्य नहीं छोड़ा। जब मित्र ने विश्वासघात किया तो उसने प्रतिशोध नहीं चुना। उसने प्रेम को अंत तक निभाया। जब उसे झूठे आरोपों के साथ न्यायालय में खड़ा किया गया तो उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। उसने मौन की गहराई को चुना। जब उसे कोड़े मारे गए और अपमानित किया गया तब भी उसने घृणा को स्थान नहीं दिया और जब उसे क्रूस पर कीलों से जकड़ा गया तब भी उसके होठों से क्षमा निकली। उसने कहा उन्हें क्षमा कर क्योंकि वे नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यही वह क्षण था जब इतिहास ने देखा कि प्रेम मृत्यु से भी बड़ा है। अंधकार ने सोचा कि उसने अंतिम शब्द कह दिया पर तीसरे दिन सुबह ने घोषणा की कि सत्य को रोका नहीं जा सकता। पत्थर हटाया गया और आशा ने फिर से सांस ली। पुनरुत्थान केवल एक घटना नहीं बल्कि यह उद्घोष था कि जीवन मृत्यु पर विजयी है। उसके शिष्य जो कभी भय से छिपे थे साहस के साथ बाहर निकले। उन्होंने उत्पीड़न सहा पर संदेश नहीं छोड़ा। उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया पर आशा को थामे रखा क्योंकि उनके भीतर वह प्रकाश जल चुका था जो बुझाया नहीं जा सकता था। और यह कथा आज भी समाप्त नहीं हुई है। यह हर उस स्थान पर जीवित है जहां कोई क्षमा को चुनता है, जहां कोई अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, जहां कोई भूखे को भोजन देता है और अकेले को साथ देता है। यह हमें सिखाती है कि परमेश्वर का राज्य किसी भौगोलिक सीमा में नहीं बल्कि हृदय की गहराई में उगता है। यह बीज की तरह है जिसे विश्वास बोता है, प्रेम सींचता है और सेवा बढ़ाती है। यदि हृदय कठोर है तो बीज सूख जाता है, यदि हृदय नम्र है तो वही बीज वृक्ष बनकर अनेक लोगों को छाया देता है। यह कथा हमें चुनौती देती है कि हम केवल सुनने वाले न बने बल्कि चलने वाले बने। केवल प्रशंसा न करें बल्कि अनुसरण करें क्योंकि उसका मार्ग आसान नहीं पर अर्थपूर्ण है। इसमें त्याग है पर शांति भी है, इसमें संघर्ष है पर गहरी आशा भी है। उसने दिखाया कि सच्ची शक्ति विनम्रता में है, सच्ची महानता सेवा में है और सच्ची विजय प्रेम में है। वह आज भी हर हृदय को पुकारता है कि भय से विश्वास की ओर
अंधकार से प्रकाश की ओर और स्वार्थ से सेवा की ओर कदम बढ़ाओ, क्योंकि वही जीवन की वास्तविक परिपूर्णता है। यही इस विस्तृत और गहन कथा का सार है कि यीशु मसीह केवल अतीत का एक नाम नहीं बल्कि वर्तमान की जीवित आशा है, जो हर उस व्यक्ति में नया आरंभ करते हैं जो प्रेम को चुनता है, क्षमा को अपनाता है और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है। और इस प्रकार यह कहानी युगों से बहती हुई आज भी जीवित है और आगे भी जीवित रहेगी, क्योंकि प्रेम कभी हारता नहीं, आशा कभी समाप्त नहीं होती और जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह अंततः जीवन की सच्ची विजय को प्राप्त करता है। यह एक अत्यंत विस्तृत आध्यात्मिक गाथा है जिसमें यीशु मसीह को केवल इतिहास के पन्नों तक सीमित व्यक्तित्व नहीं बल्कि मानव आत्मा के भीतर जागृत होने वाले अनंत प्रकाश के रूप में देखा गया है। यह कथा समय की सीमाओं को पार करती है और उस क्षण से आरंभ होती है जब मनुष्य ने पहली बार अपने भीतर की रिक्तता को पहचाना था। सभ्यताओं ने प्रगति की ऊंचाइयां छुई, राजाओं ने साम्राज्य स्थापित किए, दार्शनिकों ने सिद्धांत गढ़े और विद्वानों ने ज्ञान के विशाल ग्रंथ लिखे, फिर भी मनुष्य के हृदय में एक अनुत्तरित प्रश्न बना रहा कि क्या कोई ऐसा है जो मुझे पूर्ण रूप से जानता है, जो मेरे भय को समझता है, जो मेरी असफलताओं के बावजूद मुझे स्वीकार करता है। और क्या प्रेम वास्तव में मृत्यु और अन्याय से बड़ा हो सकता है? इन्हीं प्रश्नों के बीच संसार के शोर से दूर एक साधारण वातावरण में एक असाधारण जीवन ने जन्म लिया, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि परमेश्वर की योजना अक्सर विनम्रता के आवरण में प्रकट होती है। वह जन्म किसी महल के वैभव में नहीं बल्कि सादगी की गोद में हुआ, जिसने यह संकेत दिया कि यह जीवन बाहरी शक्ति का नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन का मार्ग खोलेगा। बचपन से ही उसकी दृष्टि गहरी थी, वह प्रकृति के प्रत्येक दृश्य में अर्थ खोज लेता था, वह लोगों के चेहरों पर छिपे संघर्ष को पढ़ लेता था। जब वह युवावस्था में पहुंचा तो उसने लोकप्रियता की राह नहीं चुनी बल्कि करुणा की राह चुनी। उसने उन लोगों के साथ समय बिताया जिन्हें समाज ने उपेक्षित कर दिया था। उसने मछुआरों को बुलाया और कहा कि तुम्हारा जीवन केवल जीविका का साधन नहीं बल्कि आशा का माध्यम बन सकता है। उसने कर वसूलने वालों को नया अवसर दिया। उसने पापियों को बताया कि उनका अतीत उनके भविष्य का कारागार नहीं है। उसने स्त्रियों को सम्मान दिया, बच्चों को अपने पास स्थान दिया और बीमारों को छूकर यह दिखाया कि प्रेम भय से बड़ा है। उसकी वाणी में अधिकार था पर वह अधिकार प्रेम से जन्मा था। उसने सिखाया कि परमेश्वर दूर आकाश में कैद नहीं बल्कि मनुष्य के निकट है। उसने कहा कि यदि तुमने अपने भाई को क्षमा नहीं किया तो तुम्हारी आराधना अधूरी है। यदि तुम्हारे हाथ सेवा के लिए नहीं उठते तो तुम्हारा विश्वास खोखला है। उसने दृष्टांतों के माध्यम से गहरी सच्चाइयों को सरल भाषा में प्रकट किया। उसने बीज बोने वाले की कथा से बताया कि हृदय की भूमि कैसी होनी चाहिए। उसने खोई हुई भेड़ की कहानी से यह दर्शाया कि प्रेम खोजता है और हार नहीं मानता। उसने दयालु पड़ोसी की कथा से सिखाया कि सच्चा धर्म सीमाओं को पार करता है। उसने पहाड़ी पर खड़े होकर कहा कि धन्य हैं वे जो नम्र हैं, धन्य हैं वे जो दयालु हैं, धन्य हैं वे जो शांति स्थापित करते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इन वचनों ने संसार की शक्ति की परिभाषा बदल दी। उसने सिखाया कि जो महान बनना चाहता है वह सेवक बने। उसने दिखाया कि सच्ची शक्ति आत्मसमर्पण में है। उसने तूफान को शांत किया, पर उससे भी बड़ा चमत्कार यह था कि उसने भयभीत हृदयों को शांत किया। उसने रोगियों को चंगा किया, पर उससे भी बड़ा कार्य यह था कि उसने निराश लोगों में आशा जगाई। जब भीड़ ने चमत्कार की मांग की तो उसने उनके भीतर झांकने को कहा। जब धार्मिक नेताओं ने उसे चुनौती दी तो उसने सत्य से उत्तर दिया। जब उसके शिष्य भी भ्रमित हुए तो उसने धैर्य नहीं छोड़ा। जब मित्र ने विश्वासघात किया तो उसने प्रतिशोध नहीं चुना। उसने प्रेम को अंत तक निभाया। जब उसे झूठे आरोपों के साथ न्यायालय में खड़ा किया गया तो उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। उसने मौन को चुना क्योंकि उसका उद्देश्य प्रतिरोध से बड़ा था। जब उसे कोड़े मारे गए और अपमानित किया गया तब भी उसने घृणा को स्थान नहीं दिया, और जब उसे क्रूस पर चढ़ाया गया तब भी उसके होठों से क्षमा निकली। उसने कहा, उन्हें
क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यही वह क्षण था जब इतिहास ने देखा कि प्रेम मृत्यु से बड़ा है। अंधकार ने सोचा कि उसने अंतिम शब्द कह दिया, पर तीसरे दिन सुबह ने घोषणा की कि सत्य को रोका नहीं जा सकता। पत्थर हटाया गया और आशा ने फिर से सांस। ये पुनरुत्थान केवल एक घटना नहीं, बल्कि यह उद्घोष था कि जीवन मृत्यु पर विजयी है। उसके शिष्य जो भय से छिपे थे, साहस के साथ बाहर निकले। उन्होंने उत्पीड़न सहा पर संदेश नहीं छोड़ा। उन्होंने कठिनाइयां देखी पर आशा को थामे रखा, क्योंकि उनके भीतर वह प्रकाश जल चुका था जो बुझाया नहीं जा सकता था। यह कथा आज भी समाप्त नहीं हुई है। यह हर उस स्थान पर जीवित है जहां कोई क्षमा को चुनता है, जहां कोई अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, जहां कोई भूखे को भोजन देता है और अकेले को सहारा देता है। यह हमें सिखाती है कि परमेश्वर का राज्य किसी भौगोलिक सीमा में नहीं, बल्कि हृदय की गहराई में उगता है। यह बीज की तरह है जिसे विश्वास बोता है, प्रेम सींचता है और सेवा बढ़ाती है। यदि हृदय कठोर है तो बीज सूख जाता है। यदि हृदय नम्र है तो वही बीज वृक्ष बनकर अनेक लोगों को छाया देता है। यह कथा हमें चुनौती देती है कि हम केवल सुनने वाले न बने, बल्कि सहभागी बने। केवल प्रशंसा न करें, बल्कि अनुसरण करें, क्योंकि उसका मार्ग आसान नहीं पर अर्थपूर्ण है। इसमें त्याग है पर शांति भी है, इसमें संघर्ष है पर गहरी आशा भी है। उसने दिखाया कि सच्ची महानता सेवा में है, सच्ची शक्ति विनम्रता में है और सच्ची विजय प्रेम में है। वह आज भी हर हृदय को पुकारता है कि भय से विश्वास की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और स्वार्थ से सेवा की ओर कदम बढ़ाओ, क्योंकि वही जीवन की वास्तविक परिपूर्णता है। यही इस विस्तृत आध्यात्मिक गाथा का सार है कि यीशु मसीह केवल अतीत का नाम नहीं, बल्कि वर्तमान की जीवित आशा है जो हर यह एक अत्यंत विस्तृत और गहन आध्यात्मिक महागाथा है, जिसमें यीशु मसीह को केवल इतिहास के किसी एक युग में सीमित व्यक्तित्व के रूप में नहीं, बल्कि मानव आत्मा के भीतर जागृत होने वाले अनंत प्रकाश के रूप में देखा गया है। यह कथा समय की धूल से ढके पन्नों को हटाकर उस जीवित सत्य को सामने लाती है जो हर युग, हर संस्कृति और हर हृदय में समान रूप से प्रासंगिक है। जब मानव ने पहली बार आकाश की ओर देखा होगा और सोचा होगा कि क्या इस विशाल सृष्टि में कोई ऐसा है जो उसे जानता है, जो उसके आंसुओं को गिनता है, जो उसकी असफलताओं के बावजूद उसे प्रेम करता है, तब से यह खोज जारी है। सभ्यताओं ने अपने अपने देवालय बनाए, दार्शनिकों ने सिद्धांत गढ़े, राजाओं ने शक्ति का प्रदर्शन किया, परंतु मनुष्य के भीतर की रिक्तता बनी रही, क्योंकि वह केवल व्यवस्था नहीं बल्कि संबंध चाहता था, केवल नियम नहीं बल्कि करुणा चाहता था। और ऐसे ही समय में जब संसार बाहरी चमक में डूबा था पर भीतर से थका हुआ था, एक शांत और विनम्र वातावरण में एक असाधारण जीवन ने जन्म लिया, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि परमेश्वर की योजना अक्सर सादगी के आवरण में प्रकट होती है। वह जन्म किसी महल में नहीं बल्कि साधारण परिस्थिति में हुआ, जिसने यह संकेत दिया कि यह जीवन बाहरी वैभव का नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन का संदेश लेकर आया है। बचपन से ही उसकी दृष्टि गहरी थी, वह प्रकृति की हर छोटी घटना में अर्थ देखता था, वह मनुष्यों की आंखों में छिपे प्रश्नों को पहचान लेता था। वह मंदिर में विद्वानों से संवाद करता था पर उसका स्वर विनम्र रहता था, जैसे ज्ञान उसके भीतर से नहीं बल्कि किसी गहरे स्रोत से प्रवाहित हो रहा हो। जब वह युवावस्था में पहुंचा तो उसने लोकप्रियता की राह नहीं चुनी, उसने उन पगडंडियों को चुना जहां धूल अधिक थी और सम्मान कम। उसने मछुआरों को बुलाया और कहा कि तुम्हारा जीवन केवल जीविका कमाने तक सीमित नहीं, तुम आशा के वाहक बन सकते हो। उसने कर वसूलने वालों को नया अवसर दिया, उसने पापियों को बताया कि उनका अतीत उनका अंतिम परिचय नहीं है। उसने स्त्रियों को सम्मान दिया, बच्चों को गले लगाया और बीमारों को छूकर यह दिखाया कि प्रेम भय से बड़ा है। उसकी वाणी में कठोरता नहीं थी पर उसमें ऐसी सच्चाई थी जो सुनने वाले के हृदय को दर्पण दिखा दे। वह कहता था कि परमेश्वर दूर नहीं, तुम्हारे निकट है।
तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी करुणा में, तुम्हारी क्षमा में उसने सिखाया कि यदि तुम्हारे भीतर क्षमा नहीं तो तुम्हारी प्रार्थना अधूरी है। यदि तुम्हारे हाथ सेवा के लिए नहीं उठते तो तुम्हारा उपवास व्यर्थ है। यदि तुम्हारे हृदय में घृणा है तो तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। उसने दृष्टांतों के माध्यम से जीवन की गहरी सच्चाइयों को सरल भाषा में व्यक्त किया। उसने बीज बोने वाले की कथा से बताया कि हृदय की भूमि कैसी होनी चाहिए। उसने खोई हुई भेड़ की कहानी से यह दर्शाया कि प्रेम खोजता है और हार नहीं मानता। उसने दयालु पड़ोसी की कथा से यह सिखाया कि सच्चा धर्म सीमाओं को पार करता है। उसने पहाड़ी पर खड़े होकर धन्य वचन सुनाए और शक्ति की परिभाषा बदल दी। उसने कहा, धन्य हैं वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य हैं वे जो दयालु हैं क्योंकि वे दया पाएंगे। धन्य हैं वे जो शांति स्थापित करते हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इन वचनों ने उस समय की राजनीति और धार्मिक व्यवस्था को चुनौती दी, पर थके हुए लोगों को नई आशा दी। उसने तूफान को शांत किया, पर उससे भी बड़ा चमत्कार यह था कि उसने भयभीत शिष्यों के मन को शांत किया। उसने रोगियों को चंगा किया, पर उससे भी बड़ा कार्य यह था कि उसने निराश लोगों में आशा जगाई। जब भीड़ ने केवल चमत्कार की अपेक्षा की तो उसने हृदय परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर दिया। जब धार्मिक अगुवों ने उसे चुनौती दी तो उसने सत्य और प्रेम से उत्तर दिया। जब उसके अपने शिष्य भी कई बार भ्रमित हुए तो उसने धैर्य नहीं छोड़ा। जब मित्र ने विश्वासघात किया तो उसने प्रतिशोध नहीं चुना। उसने प्रेम को अंत तक निभाया। जब उसे झूठे आरोपों के साथ न्यायालय में खड़ा किया गया तो उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। उसने मौन की गरिमा को चुना क्योंकि उसका उद्देश्य क्षणिक विजय से बड़ा था। जब उसे कोड़े मारे गए और अपमानित किया गया तब भी उसने घृणा को स्थान नहीं दिया, और जब उसे क्रूस पर कीलों से जकड़ा गया तब भी उसके होठों से क्षमा निकली। उसने कहा, उन्हें क्षमा कर क्योंकि वे नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यह क्षण केवल इतिहास की घटना नहीं बल्कि मानवता के लिए नया द्वार था, क्योंकि उसी क्षण प्रेम ने घृणा पर और करुणा ने क्रूरता पर विजय पाई। अंधकार ने सोचा कि उसने अंतिम शब्द कह दिया, पर तीसरे दिन सुबह ने घोषणा की कि सत्य को रोका नहीं जा सकता। पत्थर हटाया गया और आशा ने फिर से सांस ली। पुनरुत्थान केवल एक चमत्कार नहीं बल्कि यह उद्घोष था कि जीवन मृत्यु से बड़ा है। उसके शिष्य जो भय से छिपे थे साहस के साथ बाहर निकले। उन्होंने उत्पीड़न सहा पर संदेश नहीं छोड़ा। उन्होंने कठिनाइयां देखी पर आशा को थामे रखा, क्योंकि उनके भीतर वह प्रकाश जल चुका था जो बुझाया नहीं जा सकता था। और यह कथा आज भी समाप्त नहीं हुई है। यह हर उस स्थान पर जीवित है जहां कोई क्षमा को चुनता है, जहां कोई अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, जहां कोई भूखे को भोजन देता है और अकेले को सहारा देता है। यह हमें सिखाती है कि परमेश्वर का राज्य किसी भौगोलिक सीमा में नहीं बल्कि हृदय की गहराई में उगता है। यह बीज की तरह है जिसे विश्वास बोता है, प्रेम सींचता है और सेवा बढ़ाती है। यदि हृदय कठोर है तो बीज सूख जाता है। यदि हृदय नम्र है तो वही बीज वृक्ष बनकर अनेक लोगों को छाया देता है। यह कथा हमें चुनौती देती है कि हम केवल श्रोता न बने बल्कि सहभागी बने। केवल प्रशंसा न करें बल्कि अनुसरण करें, क्योंकि उसका मार्ग आसान नहीं पर अर्थपूर्ण है। इसमें त्याग है पर शांति भी है। इसमें संघर्ष है पर गहरी आशा भी है। उसने दिखाया कि सच्ची महानता सेवा में है, सच्ची शक्ति विनम्रता में है और सच्ची विजय प्रेम में है। वह आज भी हर हृदय को पुकारता है कि भय से विश्वास की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और स्वार्थ से सेवा की ओर कदम बढ़ाओ, क्योंकि वही जीवन की वास्तविक परिपूर्णता है। यही इस विस्तृत महागाथा का सार है कि यीशु मसीह केवल अतीत का नाम नहीं बल्कि वर्तमान की जीवित आशा है, जो हर उस व्यक्ति में नया आरंभ करते हैं जो प्रेम को चुनता है, क्षमा को अपनाता है और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है। और इस प्रकार यह कहानी युगों से बहती हुई आज भी जीवित है और आगे भी जीवित रहेगी, क्योंकि प्रेम कभी हारता नहीं, आशा कभी समाप्त नहीं होती और जो सत्य के मार्ग पर चलता है
वह अंततः जीवन की सच्ची विजय को प्राप्त करता है। यह एक विस्तृत और गहन आध्यात्मिक कथा है जिसमें यीशु मसीह को केवल अतीत के इतिहास में सीमित व्यक्तित्व के रूप में नहीं बल्कि वर्तमान में धड़कते हुए जीवित सत्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह कहानी किसी परंपरागत ढांचे को दोहराने के लिए नहीं बल्कि एक नए दृष्टिकोण से उस प्रकाश को देखने के लिए लिखी गई है जो हर मनुष्य के भीतर जन्म लेने की क्षमता रखता है। जब संसार बाहरी प्रगति पर गर्व कर रहा था तब भी मानव हृदय के भीतर एक अनजाना खालीपन था। लोग नियमों का पालन करते थे पर शांति नहीं पाते थे, वे पूजा करते थे पर भीतर अपराध बोध और भय से भरे रहते थे। ज्ञान बढ़ता गया पर करुणा कम होती गई, शक्ति बढ़ती गई पर विनम्रता घटती गई। ऐसे समय में एक साधारण वातावरण में एक असाधारण जीवन प्रकट हुआ जिसने यह सिद्ध किया कि सच्ची क्रांति शोर से नहीं बल्कि प्रेम से आती है। उसका जन्म किसी राजसी महल में नहीं बल्कि सादगी में हुआ, जिसने यह संकेत दिया कि यह जीवन बाहरी वैभव नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन का मार्ग खोलेगा। बचपन से ही उसकी दृष्टि गहरी थी, वह प्रकृति की हर छोटी घटना में अर्थ देखता था, वह लोगों के चेहरों पर छिपे दर्द को पहचान लेता था। जब वह बड़ा हुआ तो उसने सत्ता की सीढ़ियां नहीं चढ़ी बल्कि उन पगडंडियों पर चला जहां भूले हुए लोग रहते थे। उसने मछुआरों को बुलाया और कहा कि वे केवल जाल फेंकने वाले नहीं बल्कि आशा के संदेशवाहक बन सकते हैं। उसने कर वसूलने वालों को बताया कि परिवर्तन संभव है। उसने पापियों को समझाया कि उनका अतीत उनके भविष्य का अंतिम निर्णय नहीं है। उसने स्त्रियों को सम्मान दिया, बच्चों को अपने पास बैठाया और बीमारों को छूकर यह दिखाया कि प्रेम भय से बड़ा है। उसकी वाणी में कठोरता नहीं थी पर सत्य की ऐसी गहराई थी जो सुनने वाले को भीतर तक झकझोर दे। वह कहता था कि परमेश्वर दूर नहीं, तुम्हारे निकट है, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे निर्णयों में, तुम्हारी करुणा में। उसने सिखाया कि यदि तुम्हारे भीतर क्षमा नहीं तो तुम्हारी प्रार्थना अधूरी है, यदि तुम्हारे हाथ सेवा के लिए नहीं उठते तो तुम्हारा विश्वास खोखला है। उसने दृष्टांतों में जीवन की सच्चाइयों को सरल भाषा में समझाया। उसने बीज बोने वाले की कहानी से बताया कि हृदय की भूमि कैसी होनी चाहिए। उसने खोई हुई भेड़ की कथा से यह दिखाया कि प्रेम खोजता है और हार नहीं मानता। उसने दयालु पड़ोसी की कहानी से सिखाया कि सच्चा धर्म सीमाओं से परे है। उसने पहाड़ी पर खड़े होकर धन्य वचन सुनाए और शक्ति की परिभाषा बदल दी। उसने कहा, धन्य हैं वे जो नम्र हैं, धन्य हैं वे जो दयालु हैं, धन्य हैं वे जो शांति स्थापित करते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इन वचनों ने उस समय की धार्मिक और सामाजिक सोच को चुनौती दी। उसने तूफान को शांत किया पर उससे भी बड़ा कार्य यह था कि उसने भय को शांत किया। उसने रोगियों को चंगा किया पर उससे भी बड़ा चमत्कार यह था कि उसने निराश लोगों में आशा जगाई। जब भीड़ ने चमत्कार की मांग की तो उसने उनके हृदय की स्थिति पर ध्यान दिलाया। जब धार्मिक नेताओं ने उसे चुनौती दी तो उसने सत्य और प्रेम से उत्तर दिया। जब उसके अपने शिष्य भी भ्रमित हुए तो उसने धैर्य नहीं छोड़ा। जब मित्र ने विश्वासघात किया तो उसने प्रतिशोध नहीं चुना, उसने प्रेम को अंत तक निभाया। जब उसे झूठे आरोपों के साथ न्यायालय में खड़ा किया गया तो उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, उसने मौन की गरिमा को चुना। जब उसे अपमानित किया गया और कोड़े मारे गए तब भी उसने घृणा को स्थान नहीं दिया, और जब उसे क्रूस पर कीलों से जकड़ा गया तब भी उसके होठों से क्षमा निकली। उसने कहा, उन्हें क्षमा कर क्योंकि वे नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यही वह क्षण था जब प्रेम ने घृणा पर विजय पाई। अंधकार ने सोचा कि सब समाप्त हो गया पर तीसरे दिन सुबह ने घोषणा की कि सत्य को रोका नहीं जा सकता। पत्थर हटाया गया और आशा ने फिर से सांस ली। पुनरुत्थान केवल एक घटना नहीं बल्कि यह उद्घोष था कि जीवन मृत्यु से बड़ा है। उसके शिष्य जो भय से छिपे थे साहस के साथ बाहर निकले। उन्होंने उत्पीड़न सहा पर संदेश नहीं छोड़ा, उन्होंने कठिनाइयां देखी पर आशा को थामे रखा, क्योंकि उनके भीतर वह
प्रकाश जल चुका था जो बुझाया नहीं जा सकता था, और यह कथा आज भी समाप्त नहीं हुई है। यह हर उस स्थान पर जीवित है जहाँ कोई क्षमा को चुनता है, जहाँ कोई अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, जहाँ कोई भूखे को भोजन देता है और अकेले को सहारा देता है। यह हमें सिखाती है कि परमेश्वर का राज्य किसी भौगोलिक सीमा में नहीं बल्कि हृदय की गहराई में उगता है। यह बीज की तरह है जिसे विश्वास बोता है, प्रेम सींचता है और सेवा बढ़ाती है। यदि हृदय कठोर है तो बीज सूख जाता है, यदि हृदय नम्र है तो वही बीज वृक्ष बनकर अनेक लोगों को छाया देता है। यह कथा हमें चुनौती देती है कि हम केवल श्रोता न बने बल्कि सहभागी बने, केवल प्रशंसा न करें बल्कि अनुसरण करें, क्योंकि उसका मार्ग आसान नहीं पर अर्थपूर्ण है। इसमें त्याग है पर शांति भी है, इसमें संघर्ष है पर गहरी आशा भी है। उसने दिखाया कि सच्ची महानता सेवा में है, सच्ची शक्ति विनम्रता में है और सच्ची विजय प्रेम में है। वह आज भी हर हृदय को पुकारता है कि भय से विश्वास की ओर। यह एक अत्यंत विस्तृत और नई आध्यात्मिक कथा है जिसमें यीशु मसीह को केवल इतिहास के एक अध्याय के रूप में नहीं बल्कि मानव हृदय की गहराइयों में प्रज्वलित होने वाले अनंत प्रकाश के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह कथा उस मौन से आरंभ होती है जहां मनुष्य पहली बार अपने भीतर की रिक्तता को पहचानता है। सभ्यताओं की प्रगति, विज्ञान की उपलब्धियां और सत्ता की चमक भी उस प्रश्न को शांत नहीं कर पाती जो आत्मा के भीतर उठता है, मैं कौन हूँ और क्या मेरा जीवन केवल जन्म और मृत्यु के बीच की दूरी भर है। इसी प्रश्न के बीच एक ऐसा जीवन प्रकट हुआ जिसने उत्तर शब्दों से अधिक अपने अस्तित्व से दिया। उसका जन्म किसी महल में नहीं बल्कि सादगी में हुआ, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि परमेश्वर की योजना अक्सर विनम्रता में खिलती है। बचपन से ही उसकी दृष्टि में एक असाधारण शांति थी। वह प्रकृति को देखता और उसमें दिव्यता की झलक पाता। वह लोगों के चेहरे पढ़ता और उनके भीतर छिपे दुख को पहचान लेता। जब वह युवावस्था में पहुंचा तो उसने शक्ति का मार्ग नहीं चुना, उसने सेवा का मार्ग चुना। उसने उन लोगों के बीच चलना आरंभ किया जिन्हें समाज ने भुला दिया था। उसने मछुआरों को बुलाया और कहा कि वे केवल जल में जाल फेंकने वाले नहीं बल्कि मानव हृदयों में आशा का जाल डालने वाले बन सकते हैं। उसने कर वसूलने वालों को नया अवसर दिया। उसने पापियों से कहा कि उनका अतीत उनका अंतिम परिचय नहीं है। उसने स्त्रियों को सम्मान दिया, बच्चों को अपने पास बैठाया और बीमारों को छूकर यह दिखाया कि प्रेम भय से बड़ा है। उसकी वाणी में कठोरता नहीं थी पर सत्य की ऐसी गहराई थी जो सुनने वाले के भीतर परिवर्तन की चिंगारी जला दे। वह कहता था कि परमेश्वर दूर नहीं बल्कि तुम्हारे निकट है, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी करुणा में, तुम्हारी क्षमा में। उसने सिखाया कि यदि तुम्हारे भीतर क्षमा नहीं तो तुम्हारी आराधना अधूरी है। यदि तुम्हारे हाथ सेवा के लिए नहीं उठते तो तुम्हारा विश्वास खोखला है। उसने दृष्टांतों में जीवन की गहरी सच्चाइयों को सरल रूप में प्रस्तुत किया। उसने बीज बोने वाले की कथा से बताया कि हृदय की भूमि कैसी होनी चाहिए। उसने खोई हुई भेड़ की कहानी से यह दर्शाया कि प्रेम खोजता है और हार नहीं मानता। उसने दयालु पड़ोसी की कथा से सिखाया कि सच्चा धर्म सीमाओं से परे है। उसने पहाड़ी पर खड़े होकर धन्य वचन सुनाए और शक्ति की परिभाषा बदल दी। उसने कहा, धन्य हैं वे जो नम्र हैं, धन्य हैं वे जो दयालु हैं, धन्य हैं वे जो शांति स्थापित करते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इन वचनों ने उस समय की सोच को चुनौती दी। उसने तूफान को शांत किया पर उससे भी बड़ा चमत्कार यह था कि उसने भयभीत शिष्यों के मन को शांत किया। उसने रोगियों को चंगा किया पर उससे भी बड़ा कार्य यह था कि उसने निराश लोगों में आशा जगाई। जब भीड़ ने चमत्कार की अपेक्षा की तो उसने उनके हृदय की ओर ध्यान दिलाया। जब धार्मिक नेताओं ने उसे चुनौती दी तो उसने सत्य और प्रेम से उत्तर दिया। जब उसके अपने शिष्य भी भ्रमित हुए तो उसने धैर्य नहीं छोड़ा। जब मित्र ने विश्वासघात किया तो उसने प्रतिशोध नहीं चुना। उसने प्रेम को अंत तक निभाया। जब उसे अन्यायपूर्ण आरोपों के साथ न्यायालय में खड़ा किया गया तो उसने
अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, उसने मौन की गरिमा को चुना जब उसे अपमानित किया गया और कोड़े मारे गए तब भी उसने घृणा को स्थान नहीं दिया, और जब उसे क्रूस पर कीलों से जकड़ा गया तब भी उसके होठों से क्षमा निकली। उसने कहा, उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यही वह क्षण था जब प्रेम ने घृणा पर विजय पाई। अंधकार ने सोचा कि सब समाप्त हो गया, पर तीसरे दिन सुबह ने घोषणा की कि सत्य को रोका नहीं जा सकता। पत्थर हटाया गया और आशा ने फिर से सांस ली। पुनरुत्थान केवल एक घटना नहीं बल्कि यह उद्घोष था कि जीवन मृत्यु से बड़ा है। उसके शिष्य जो भय से छिपे थे, साहस के साथ बाहर निकले। उन्होंने उत्पीड़न सहा पर संदेश नहीं छोड़ा, उन्होंने कठिनाइयां देखी पर आशा को थामे रखा, क्योंकि उनके भीतर वह प्रकाश जल चुका था जो बुझाया नहीं जा सकता था। और यह कथा आज भी जीवित है। जब कोई व्यक्ति क्षमा को चुनता है, जब कोई अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, जब कोई भूखे को भोजन देता है और अकेले को सहारा देता है, तब यह कहानी फिर जीवित हो उठती है। यह हमें सिखाती है कि परमेश्वर का राज्य किसी स्थान विशेष में सीमित नहीं बल्कि हृदय की गहराई में उगता है। यह बीज की तरह है जिसे विश्वास बोता है, प्रेम सींचता है और सेवा उसे बढ़ाती है। यदि हृदय कठोर है तो बीज सूख जाता है, यदि हृदय नम्र है तो वही बीज वृक्ष बनकर अनेक लोगों को छाया देता है। यह कथा हमें चुनौती देती है कि हम केवल सुनने वाले न बने बल्कि चलने वाले बने। केवल प्रशंसा न करें बल्कि अनुसरण करें, क्योंकि उसका मार्ग आसान नहीं पर अर्थपूर्ण है। इसमें त्याग है पर शांति भी है, इसमें संघर्ष है पर गहरी आशा भी है। उसने दिखाया कि सच्ची महानता सेवा में है, सच्ची शक्ति विनम्रता में है और सच्ची विजय प्रेम में है। वह आज भी हर हृदय को पुकारता है कि भय से विश्वास की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और स्वार्थ से सेवा की ओर कदम बढ़ाओ, क्योंकि वही जीवन की वास्तविक परिपूर्णता है। यही इस विस्तृत कथा का सार है कि यीशु मसीह केवल अतीत का नाम नहीं बल्कि वर्तमान की जीवित आशा है, जो हर उस व्यक्ति में नया आरंभ करते हैं जो प्रेम को चुनता है, क्षमा को अपनाता है और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है। और इस प्रकार यह कहानी युगों से बहती हुई आज भी जीवित है और आगे भी जीवित रहेगी, क्योंकि प्रेम कभी हारता नहीं, आशा कभी समाप्त नहीं होती, और जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह अंततः जीवन की सच्ची विजय को प्राप्त करता है। यीशु मसीह का जीवन केवल इतिहास की एक घटना नहीं बल्कि आत्मा की गहराइयों में उतरने वाली वह ज्योति है जो समय, भाषा और सीमाओं से परे मनुष्य के हृदय को स्पर्श करती है। जब संसार अंधकार, अन्याय और भय से घिरा हुआ था, तब एक शांत रात्रि में विनम्रता के साथ एक बालक का जन्म हुआ, और उस जन्म ने यह घोषणा कर दी कि ईश्वर की योजना शक्ति के प्रदर्शन में नहीं बल्कि प्रेम की कोमलता में प्रकट होती है। उस बालक ने बढ़ते हुए संसार को यह सिखाया कि सच्ची महानता सिंहासन पर बैठने में नहीं बल्कि दूसरों के पाप धोने में है, कि वास्तविक विजय तलवार उठाने में नहीं बल्कि क्षमा देने में है, और कि परमेश्वर का राज्य बाहरी वैभव से नहीं बल्कि भीतर की पवित्रता से पहचाना जाता है। यीशु मसीह ने जब अपने वचनों से लोगों को संबोधित किया तो उनके शब्द केवल कानों तक सीमित नहीं रहे बल्कि अंतरात्मा में उतरकर सोई हुई आशा को जगाने लगे। उन्होंने कहा कि धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। और इस एक वाक्य ने मानव सभ्यता के मूल्य बदल दिए, क्योंकि यहाँ सामर्थ्य की परिभाषा बदल रही थी। उन्होंने बीमारों को छुआ, कोढ़ियों को अपनाया, पापियों को नया अवसर दिया और टूटे हुए लोगों को यह एहसास कराया कि वे त्यागे हुए नहीं हैं। उनके स्पर्श में करुणा थी, उनके दृष्टिकोण में समानता थी और उनके आचरण में सत्य की निर्भीकता थी। वे भीड़ में भी अकेले व्यक्ति को देख लेते थे और उस एक व्यक्ति के लिए रुक जाते थे। जब लोग व्यवस्था के नाम पर कठोरता दिखाते थे, तब यीशु दया का मार्ग खोलते थे। उन्होंने दृष्टांतों के माध्यम से गहरे आध्यात्मिक सत्य सरल कहानियों में समझाए। बीज बोने वाला
खोई हुई भेड़, उचक के पुत्र की वापसी, ये सब केवल कथाएं नहीं बल्कि मानव जीवन का दर्पण थीं। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि ईश्वर दंड देने में जल्दी नहीं करता बल्कि लौटने का अवसर देता है। उनके जीवन का सबसे अद्भुत पक्ष यह था कि उन्होंने जो सिखाया वही जिया। उन्होंने प्रेम की शिक्षा दी और क्रूस पर भी प्रेम ही प्रकट किया। जब उन पर झूठे आरोप लगाए गए, जब उन्हें अपमानित किया गया, जब कांटों का मुकुट पहनाया गया, तब भी उनके मुख से शाप नहीं बल्कि क्षमा निकली। उन्होंने कहा कि पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और इस प्रार्थना ने मानव क्रूरता के बीच दया की धारा बहा दी। उनका क्रूस केवल पीड़ा का प्रतीक नहीं बल्कि त्याग की पराकाष्ठा है, जहां निर्दोष ने दोषियों के लिए अपने प्राण अर्पित किए। पर कहानी वहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि तीसरे दिन पुनरुत्थान ने यह सिद्ध किया कि मृत्यु अंतिम शब्द नहीं बोलती, कि सत्य को कब्र में बंद नहीं किया जा सकता। पुनरुत्थान आशा का उद्घोष है कि अंधकार चाहे जितना गहरा हो, प्रभात अवश्य आता है। यीशु मसीह का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था, क्योंकि मनुष्य की मूल समस्याएं अहंकार, लालच, भय, अकेलापन आज भी वैसी ही हैं। उन्होंने सिखाया कि यदि कोई महान बनना चाहता है तो उसे सेवक बनना होगा। यदि कोई जीवन पाना चाहता है तो उसे अपने स्वार्थ को त्यागना होगा। यह शिक्षा आधुनिक प्रतिस्पर्धा की संस्कृति के विपरीत है, फिर भी वही शिक्षा स्थायी शांति देती है। उनके जीवन में शक्ति और नम्रता का अद्भुत संतुलन दिखाई देता है। वे तूफान को शांत कर सकते थे, परंतु बच्चों को अपनी गोद में उठाने की कोमलता भी रखते थे। वे धार्मिक पाखंड को चुनौती दे सकते थे, परंतु रोती हुई स्त्री के आंसू पोंछने में भी संकोच नहीं करते थे। उनका व्यक्तित्व किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं था। मछुआरे, कर वसूलने वाले, स्त्रियां, गरीब, अमीर, सब उनके पास आ सकते थे। उन्होंने दीवारें नहीं बनाई, पुल बनाए। उन्होंने धर्म को बाहरी नियमों से निकालकर हृदय की स्थिति से जोड़ा। उन्होंने कहा कि जहां तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा हृदय होगा, और इस प्रकार उन्होंने प्राथमिकताओं को परखा। उन्होंने यह भी कहा कि चिंता मत करो कि क्या खाओगे या क्या पहनोगे, क्योंकि जीवन भोजन से बढ़कर है और शरीर वस्त्र से बढ़कर। यह शिक्षा आज की भागदौड़ में अत्यंत आवश्यक है, जहां मनुष्य साधनों के पीछे भागते भागते उद्देश्य भूल जाता है। यीशु ने लोगों को भीतर झांकने के लिए प्रेरित किया, यह समझने के लिए कि बाहरी उपलब्धियां तभी सार्थक हैं जब भीतर शांति हो। उन्होंने क्षमा को अनिवार्य बताया, यहाँ तक कि 70 गुना 7 बार भी क्षमा करने की बात कही, जिससे स्पष्ट होता है कि संबंधों की पुनर्स्थापना उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। उनके जीवन में प्रार्थना की भी गहरी भूमिका थी। वे भीड़ से अलग होकर एकांत में प्रार्थना करते थे, जिससे यह संदेश मिलता है कि सेवा और शक्ति का स्रोत परमेश्वर से निकटता में है। उनके अनुयायियों ने जब उन्हें क्रूस पर लटका देखा तो निराशा ने घेर लिया, पर पुनरुत्थान ने उन्हें साहस दिया कि वे संसार में प्रेम और सत्य का प्रचार करें। यह साहस भय से नहीं बल्कि अनुभव से उत्पन्न हुआ था। यीशु मसीह की शिक्षाएं केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि जीवन की दिशा हैं। यदि कोई उनके शब्दों को सुनकर उन पर चलता है तो वह ऐसे व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आंधियां आएंगी, वर्षा होगी, पर वह घर स्थिर रहेगा। यह दृष्टांत आज भी हमें स्थायित्व का रहस्य बताता है। उन्होंने यह भी सिखाया कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें शाप दें उनके लिए आशीष मांगो। यह विचार मानव स्वभाव के विपरीत प्रतीत होता है, परंतु इसी में परिवर्तन की शक्ति छिपी है। जब प्रतिशोध की जगह करुणा आती है, तब हिंसा की श्रृंखला टूटती है। यीशु का जीवन इस बात का प्रमाण है कि प्रेम कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने कभी राजनैतिक सत्ता की खोज नहीं की, फिर भी उनका प्रभाव राजाओं से अधिक हुआ।
उन्होंने कोई सेना नहीं बनाई, फिर भी उनके अनुयायी संसार भर में फैल गए। उन्होंने पत्थर की इमारतें नहीं बनाई, पर जीवित हृदयों में स्थान बनाया। उनका संदेश संस्कृतियों को पार करता है, क्योंकि वह मनुष्य की गहरी प्यास, स्वीकार किए जाने, क्षमा पाने और उद्देश्य खोजने की प्यास को संबोधित करता है। आज जब तकनीक उन्नत है,